हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ डायरिया के बारे में। जब कोई भी पेशेंट है या कोई व्यक्ति है उसको डायरिया जैसी कंडीशन हो जाती है, लूज मोशन जैसी कंडीशन होती है, जो कि एक प्रकार का आपकी बॉडी का डिहाइड्रेशन हो जाता है उस कंडीशन में, तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, जो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जब किसी व्यक्ति को एक्यूट डायरिया या बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन में मैं क्या ट्रीटमेंट है वो देना चाहिए, जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हम साथ ही डिस्कस करने वाले इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके कॉजेस के बारे में, और साथ ही हमारी वीडियो का जो मेन टॉपिक होता है वो होता है इसके ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि हम बेसिक ट्रीटमेंट होगा तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, आखिरकार क्या क्या लक्षण है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो हमारा सबसे पहला सिम्टम वो हमारा नौशिया, आपको उल्टियां जैसी जो फील है वो आपको होगा, लेकिन उल्टियां नहीं होती हैं, उस कंडीशन में हम नौशिया बोलते हैं। तो आपको नौशिया जैसी कंडीशन हो जाएगी और कभी कभी तो वॉमिटिंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये दोनों एक प्रकार के सिम्टम्स होते हैं जब किसी व्यक्ति को डायरिया की शुरुआत है वो हो जाती है। फिर जो नेक्स्ट हमारा वाटरी स्टूल, आपका जो स्टूल जब पास आउट करने जाए वो बहुत ही बिल्कुल पानी जैसा आता है, बिल्कुल वाटरी आता है, तो वो भी आपका एक डायरिया का सबसे ज्यादा मेन सिम्टम, सबसे बहुत बड़ा जो मेन सिम्टम्स है वो होता है, उसी को हम डायरिया बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा स्टमक पेन, आपके पेट में दर्द भी होता है। और जो नेक्स्ट हमारा वीकनेस, आपकी बॉडी वो धीरे धीरे से वीक होने जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी का जो पूरा डिहाइड्रेशन है वो वहां पे हो जाता है और आपकी बॉडी के पूरे इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पूरी तरह से वीकनेस फील होती है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा डिजीनेस, आपको चक्कर भी आएंगे। और ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स जो कि नॉर्मली आपको देखने को मिल जाते हैं, और भी काफी सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो कि आपको नॉर्मली किसी भी पेशेंट में जिसको डायरिया हो रहा है उसमें आपको नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में, अगर इसके क्या क्या कारण होते हैं डायरिया होने के। तो जो हमारा सबसे पहला कॉज है वो है हमारा वायरल इन्फेक्शन। यहाँ पे देखिए वायरल इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो उसके वजह से भी यहाँ पे जो आपको ये जो प्रॉब्लम है, जो डायरिया वाली दिक्कत है वो पेशेंट में देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यहाँ पे देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी ये जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो चलिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ। तो लैक्टोज ये आपके कहीं ना कहीं दूध के प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। तो जो लैक्टोज, जितने भी दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर लैक्टोज होता है। तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम लैक्टेज बोलते हैं। तो जब किसी की बॉडी में लैक्टेज एंजाइम नहीं बन पाता और वो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट खा लेता है, तो उसको डायरिया जैसी कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, और उसी कंडीशन को हम लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो आपकी बॉडी जब लैक्टेज एंजाइम पूरी तरह से नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से आपका जो मिल्क है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता या पूरा डाइजेस्ट होता ही नहीं है, तो उसकी वजह से जो कोई भी पेशेंट उसको दस्त हो जाते है, उसको डायरिया जैसी कंडीशन है वो प्रोड्यूस हो जाती है। फिर जो नेक्स्ट हमारा फूड एलर्जी, आपको देखिए किसी भी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से बॉडी में अलग तरह के रिएक्शन होने लगती हैं और आपको जो लूज मोशन है वो हो जाता है, और डायरिया जैसी कंडीशन भी कभी भी ज्यादा सीवियर हो जाता है, तो उसको डायरिया वाली कंडीशन प्रोड्यूस है वो वहां पे हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा मेडिसिन रिएक्शन, अगर आप कोई भी ऐसी टैबलेट खा रहे हैं, ऐसी काफी सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं जिसको खाने के बाद पेशेंट को डायरिया जैसी कंडीशन हो जाती है, जैसे कि क्लिंडामाइसिन आती है, तो ये एक कुछ ऐसी एंटीबायोटिक है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम वो फेस करनी पड़ सकती है। कुछ ऐसी मेडिसिन भी आती हैं जिसकी वजह से आपको ये जो प्रॉब्लम है तो डायरिया वाली प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट हमारा सर्जरी ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे देखिए अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की सर्जरी होके आई है फिर भी आपको डायरिया जैसी कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि जब आप हद से ज्यादा खा लेते हैं या कोई भी ऐसी चीज खा लेते हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पे लूज मोशन या आपको डायरिया जैसी कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये थे कुछ प्रकार के कॉज जो कि काफी ज्यादा कॉमन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको इसके बारे में पता होना जरूरी था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके डायग्नोस और टेस्ट के बारे में, अगर इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है और इस कंडीशन में कौन से टेस्ट है वो कराए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सबसे बड़ा टेस्ट होता है वो तो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको फिजिकली कुछ क्वेश्चन पुटअप करेगा और आपसे कुछ ऐसी इंपोर्टेंट जानकारी लेता है, और इसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट टेस्ट आता है वो तो हमारा लैब टेस्ट, आपका जो सैंपल्स लेके बॉडी का वो आपकी लैब में टेस्ट कराया जाता है, और ये कुछ प्रकार के टेस्ट जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पे देखिए दो तरह के टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं। एक होता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन जिसको डॉक्टर करते हैं, इजीली आपके सामने सामने होते हैं, तो वहां पे डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं। और जो नेक्स्ट होता है वो कुछ लैब टेस्ट होते हैं जो कि डॉक्टर के द्वारा कराए जाते हैं।
तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं लैब टेस्ट के बारे में। अगर इस कंडीशन में कौन सी लैब टेस्ट है वो कराए जाते हैं। तो जो हमारा सबसे बड़ा टेस्ट होता है वो हमारा ब्लड टेस्ट। आपका जो ब्लड का सैंपल लिया जाता है जो कि लेबोरेटरी में स्टडी के लिए जाता है कि आपकी बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन हो रखा है, आपकी बॉडी में कितना इन्फेक्शन हो रखा है, उस चीज को चेक करने के लिए आपका जो ब्लड का सैंपल है वो लिया जाता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा स्टूल टेस्ट, यहाँ पे देखिए जो आप स्टूल पास आउट करने जाते हैं उसका सैंपल लिया जाता है, उसको भी लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से उन पर पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन वो हो गया है या आपकी बॉडी में कौन सा जो इन्फेक्शन है वो किस तरह से फैला है, उसकी सारी डिटेलें वहां पे निकल जाती है जब आपका सैंपल है वो लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। तो जो नेक्स्ट टेस्ट आता है वो तो हमारा कोलोनोस्कोपी। तो यहाँ पे देखिए एक तरह का स्कोप होता है जो कि आपके कोलन और रेक्टम वाले पार्ट में डाला जाता है, उसके थ्रू भी यहाँ पे डॉक्टर है उसको पता लगा लेते हैं। ये कुछ प्रकार के टेस्ट है जो कि आपकी एक्यूट डायरिया वाली कंडीशन में कराए जाते हैं। तो ये कुछ टेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सबसे बड़ा टेस्ट है आपका ब्लड टेस्ट कराया जाता है, आपके स्टूल का सैंपल लिया जाता है और आपको कोलोनोस्कोपी डॉक्टर द्वारा की जाती है। तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपको जितनी भी मेडिकेशन बताऊंगा वो आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पे ही यूज करनी है। तो ये जो मेडिसिन है ये मैं बिल्कुल बेसिक ट्रीटमेंट यहाँ पे बताने वाला हूँ, कोई भी हैवी ट्रीटमेंट नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सबसे पहले टेबलेट आती है वो हमारी नॉरफ्लॉक्सासिन टेबलेट, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक टेबलेट होती है जो कि अलग अलग एमजी में भी आती है। तो आपको इस कंड में 400 एमजी की सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो नॉरफ्लॉक्स के नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। इसके अंदर आपको नॉरफ्लॉक्सासिन और लैक्टिक एसिड बेसिलस जैसा कॉम्बिनेशन मिल जाता है जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक है और आपकी जो डायरिया हो गया उसको ट्रीट करने में सबसे ज्यादा बेस्ट जो एंटीबायोटिक है वो इसी को माना जाता है। तो ये जो टैबलेट है जो कि आपको दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेनी होती है और ये आपको लगातार 3 दिन तक कंटिन्यू रखनी होती है। तो जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो होती है हमारी टिंडाजोल टैबलेट, जिसके अंदर आपको टिंडाजोल जैसा कॉम्बिनेशन मिल जाता है जो कि आपको मार्केट में टिनवा या और अलग अलग कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर दी आपको इसके नाम से भी मिल जाती है, जो कि 500 mg की डोज में आती है। तो ये जो टैबलेट है ये भी आपको दिन में 2 बार खाना खाने के बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है और आपको पेशेंट को कोई भी हैवी खाना नहीं खिलाना है, उसको बिल्कुल ही बेसिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टैबलेट है ये भी आपको दिन में 2 बार खाना खाने के बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है और ये भी आपको लगातार 3 दिन तक कंटिन्यू रखनी होती है, जो कि इस कंडीशन में काफी ज्यादा यूजफुल होती है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी 2 कॉम्बिनेशन बताए, एक नॉरफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन और साथ में मैंने आपको टिंडाजोल भी बताया था। तो आप उन दोनों टैबलेट को ना लेके अगर आप चाहते हैं कि हम एक ही टैबलेट में आपको सारी चीजें मिल जाए तो वो टैबलेट आती है आपको मार्केट में नॉरफ्लॉक्स टीजेड के नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। इसके अंदर आपको नॉरफ्लॉक्सासिन, टिंडाजोल और लैक्टिक एसिड बेसिलस, मतलब जो आपको 2 टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक टैबलेट का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको ये एक्सेप्शनल लग रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं आप नॉरफ्लॉक्स टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को, जो कि काफी ज्यादा अच्छी टैबलेट, काफी अच्छा रिजल्ट हुआ शो कर दिए। तो ये टैबलेट भी आपको दिन में 2 बार खाना खाने के बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है और मैं आपको जो 2 टैबलेट बताई हैं आपको उनके ना लेके आपको ये सिंगल एक टैबलेट यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट के बारे में जो कि आपको डायरेक्ट कंडीशन में दिए जाते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला इंजेक्शन वो होता है हमारा जेंटामाइसिन इंजेक्शन, जो कि काफी यूजफुल है, जो कि एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन है जो कि आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है उसको ट्रीट करने के लिए जेंटामाइसिन दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इसकी डोज की, आपको इसको देना कैसे है, तो ये जो इंजेक्शन आपको हर 12 घंटे में पेशेंट को देना होता है और ये भी आपको लगातार 3 दिन तक कंटिन्यू रखना होता है, जो कि आप IM और IV रूट दोनों से दे सकते हैं, जो कि एक एम्पल की फॉर्म में भी आता है और ये आपको बाइल भी मिल जाती है। तो ये आपको 2 ml का जो एम्पल है वो आपको पेशेंट को एक बार में देना होता है, जो कि 80 mg की डोज में आता है। तो अब जो नेक्स्ट इंजेक्शन आता है वो हमारा सेफुरेक्सिम इंजेक्शन, जो कि आपको मार्केट में किसी भी कंपनी का आपको मिल जाता है। बस आपको जो भी मैंने आपको मेडिसिन बताई है आपको सिर्फ उनका साल्ट डे में याद रखना है, आपको सिंपली मार्केट में इजीली मिल ही जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए जो सेफुरेक्सिम है ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जो कि आपके डायरिया वाली कंडीशन में प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये इंजेक्शन भी अलग अलग डोजेस में आता है, तो जो कि पेशेंट की कंडीशन अकॉर्डिंग इसकी डोजेस को डॉक्टर द्वारा डिसाइड किया जाता है। और अगर बात करें आपको इसको देना कैसे, तो ये भी इंजेक्शन आपको IM और IV दोनों रूट से दे सकते हैं। तो ये जो इंजेक्शन सबसे ज्यादा IV रूट से दिया जाता है मैं आपको बता दूं, और ये आपको हर 12 घंटे में आपको लगातार 3 दिन तक पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना होता है। तो ये इंजेक्शन भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो ये था कुछ ट्रीटमेंट जो कि इस कंडीशन में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।